हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम लोग सॉल्व करने वाले सीक्वल कोडिंग प्रॉब्लम लीड कोड के ऊपर है 1126 एक्टिव बिजनेसेस। तो ये काफी अच्छा सीक्वल प्रॉब्लम है। तो इवेंट्स टेबल दिया गया है 3 कॉलम से। बिजनेस आईडी इंट है, इवेंट टाइप वैरकर है और अकरेंसेस इंट है। बिजनेस आईडी इवेंट टाइप is primary key of this table. Each row in this table logs the information that the event of some type occurred at some businesses for number of times. ठीक है। Write SQL query to find all active businesses. An active business is a business that has more than one event type with occurrences greater than average occurrences of that event type among all the businesses. तो ये डेफिनेशन है एक्टिव बिजनेस की, है ना। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझे कि क्या पूछ रहे हो बेसिकली, है ना। तो ये एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है कि एवरेज फॉर रिव्यूज एड्स एंड पेज व्यूज, राइट। तो रिव्यूज का एवरेज कैसे निकालेंगे आप रिव्यूज का, तो 7+3 होगा 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद एड्स का क्या होगा, एड्स का 11+7 18+6, 18+6 कितना 24 डिवाइडेड बाई 3, तो 8 हो जाएगा एवरेज। और पेज व्यूज का एवरेज होगा 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5। ठीक है, ये तो इजी है ना समझना इतना। अब एक्टिव बिजनेस कैसे समझेगा, दोनों जो वैल्यूज है उसके ज्यादा होने चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज से। तो देखिए अभी इवेंट्स का जो वैल्यू है नंबर वन बिजनेस कहाँ पे, ये नंबर वन है फर्स्ट रिकॉर्ड और थर्ड रिकॉर्ड, और ये भी नंबर वन है पेज व्यूज, है ना। तो इसमें जो रिव्यूज है, रिव्यूज ये 7 है, तो रिव्यूज का एवरेज कितना है, रिव्यूज का एवरेज तो इसका है 5 एवरेज है रिव्यूज का, है ना, 5 पेज। तो ये जो है ये 7 पॉइंट मोर देन 5 है ना, मोर देन 5, 7 इज मोर देन 5 है। और 11 जो है 11 एड्स का ये भी मोर देन 5 आ रहा है बेसिकली, राइट। 11 एड्स इवन मोर देन 8 है, सॉरी एड्स का मोर देन 8 है, एड का कितना है 8 है ना 8। और रिव्यूज का कितना है 5, तो ये उससे ज्यादा चाहिए इसका जो वैल्यू है वो, तो 7 ज्यादा है ना 5 से, इसलिए ये करेक्ट है। उसके बाद एड्स का 11 भी ज्यादा है 8 से, तो ये भी मतलब वन मोर देन वन हो गया ना, मोर देन वन इवेंट टाइप विथ अकरेंसेस ग्रेटर देन एवरेज अकरेंसेस ऑफ दैट इवेंट टाइप, तो इसलिए नंबर वन बिजनेस जो है वो एक्टिव बिजनेस है। ठीक है, तो आपको ये समझ में तो आ गया होगा अभी ये एग्जांपल देख के। तो कैसे लिखेंगे आप सीक्वल क्वेरीज की, तो हम लोग कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे यहाँ पे। और हम लोग पार्टीशन करना पड़ेगा हमको डेटा, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द एवरेज, है ना। एवरेज निकालने के लिए हम लोग को पार्टीशन करना पड़ेगा डेटा को। तो इस तरीके से हम लोग कुछ लिखेंगे। तो पहले मैं आपको हाईलाइट करता हूँ इसको। ये जो है ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन लिख लिया पहले। तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का नाम है एवरेज इवेंट सीटीई। सीटीई क्या है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन एज। और ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इसके अंदर आप सीक्वल क्वेरी लिखते हैं आप कॉमन टेबल एक्सप्रेशन की। तो सिलेक्ट बिजनेस आईडी कॉमा एवरेज अकरेंसेस ओवर पार्टीशन बाय इवेंट टाइप। पार्टीशन बाय क्या करेंगे आप, इवेंट टाइप से पार्टीशन करेंगे ना, ताकि उस पार्टीशन में उस इवेंट टाइप का सब डेटा हो। एज इवेंट एवरेज अकरेंसेस, हम लोग उसको नाम दे देंगे इवेंट एवरेज अकरेंसेस। ये नाम क्यों देते हैं, क्योंकि हम लोगों अब मेन क्वेरी में उसको एक्सेस करने के लिए दिया है ना। कॉमा अकरेंसेस, तो एवरेज अकरेंसेस आपको मिल जाएगा हर इवेंट का यहाँ पे, और अकरेंसेस भी मिल जाएगा उस बिजनेस आईडी का, है ना, एवरी बिजनेस आईडी का। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो ये सेपरेट कर लिया हमने मेन क्वेरी से, ताकि हमको क्यों करते हैं ये, क्योंकि मोड रीडेबिलिटी बढ़ती है ना इससे, और रीयूज भी कर सकते हैं इसको बहुत बार हम लोग। कहीं पे भी एक बार आपने लिख लिया तो कहीं और भी जाके इसको रीयूज कर सकते एक्चुअल कोड जो होता है उसमें, इसलिए तो बेटर प्रैक्टिस समझी जाती है। तो ये आई थिंक यू शुड ट्राई लाइक दिस ओनली व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग योर सॉल्यूशंस, ओके। तो इट्स अ बेटर वे। तो ये कॉमन टेबल एक्सप्रेशन आ गया हमारा। यहाँ से हमको क्या पता चल गया, हमको पता चल गया बिजनेस आईडी पता चल गया, अकरेंसेस पता चल गए उस इवेंट के, और एवरेज अकरेंसेस पता चल गए कितने हैं, है ना, क्योंकि वो तो लगेगा ना कैलकुलेट करना अपने को फाइंड आउट करने में एक्टिव बिजनेस। अभी ये मेरी मेन सीक्वल क्वेरी है, इसमें मैं एक्टिव बिजनेस फाइंड आउट करूंगा। यहाँ पे मैंने जो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाया हुआ है ये, इसको अभी यूज करूंगा यहाँ पे एवरेज इवेंट सिटी में।
तो सिलेक्ट बिजनेस आईडी फ्रॉम एवरेज इवेंट सिटी, ग्रुप बाय वन। वन क्या है? वन है बिजनेस आईडी। बिजनेस आईडी के थ्रू मैं ग्रुप करूंगा। हैविंग सम इफ अकरेंसेस ग्रेटर देन इवेंट एवरेज अकरेंसेस कॉमा 1 कॉमा 0। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो 1 ऐड कर देना सम में, नहीं तो 0 ऐड कर देना। तो टोटल सम में देख लूंगा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। क्योंकि ग्रेटर देन 1 क्यों? क्योंकि इसलिए मोर देन वन इवेंट टाइप विथ अकरेंसेस ग्रेटर देन एवरेज अकरेंसेस ऑफ दैट इवेंट टाइप, तो ही तो मुझे फाइंड आउट कर सकूंगा ना मैं एक्टिव बिजनेस है क्या नहीं। इसीलिए ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए वो सम। तो वो जो बिजनेसेस मुझे मिलेंगे वो होंगे एक्टिव बिजनेसेस, और हमको तो सिर्फ चाहिए उसका आईडी, बिजनेस आईडी। इसलिए एक ही चीज सिलेक्ट करी यहाँ पे मैंने, बिजनेस आईडी सिलेक्ट कर लिया है ना। तो ये सिंपल सीक्वल क्वेरी है जहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा, और ये हो गया हमारा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, और ये सिंपल लॉजिक यूज करके हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो सम एग्रीगेट फंक्शन होता है, राइट। सम सम के अंदर आप इफ लूप लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए ये लिखने के लिए कि इफ कैसे लिखते हैं ना। आ, और ये कंडीशन मतलब कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो 1 ऐड करेगा, नहीं तो 0 ऐड करेगा सम में बेसिकली। तो अकरेंसेस इज ग्रेटर देन इवेंट एवरेज अकरेंसेस, तो ही तो ऐड करेंगे ना 1 हम लोग। तो ऐसे टोटल सम कितनी मिलनी चाहिए? एक से ज़्यादा मिलनी चाहिए, इसलिए ग्रेटर देन 1 कर लिया। तो दैट्स इट गाइस। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियरली अभी। तो यहाँ पे क्या क्या नोट करने जैसा, एक तो आपको कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस पता चल गया अभी इसमें कैसे लिखते हैं वो अच्छी बात हो गई। उसके बाद क्या हो गया, और कि आपको पता चल गया एवरेज फंक्शन कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे ओवर पार्टीशन कैसे करते हैं ये पता होना होना चाहिए आपको। ये पार्टीशन करना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत बार अभी यही एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे पार्टीशन करना पड़ेगा ना डेटा एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इवेंट टाइप के फॉर दैट इवेंट टाइप ओनली वी वांट टू कैलकुलेट द एवरेज, है ना, इसलिए ये करना पड़ता है। तो आई होप यू लाइक दिस सीक्वल क्वेरी सॉल्यूशन, और आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पसंद आ गया वीडियो तो एक लाइक तो डेफिनेटली बनता है, और सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सब्सक्रिप्शंस टू आवर चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट सपोर्ट्स एंड हेल्प्स आवर चैनल। Also, if you are new to this channel, then make sure you watch our other important playlist. More than 600 different varieties of problems are solved on this channel. तो कौन कौन से वैरायटीज हुए यहाँ पे? एक तो माई सीक्वल के बहुत सारे डिफरेंट कोडिंग प्रॉब्लम्स आपको इस चैनल में मिल जाएंगे, जो कि आपको ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए, है ना। वो सब मोस्ट ऑफ द जो वीडियोस है वो डिस्कस करते हैं इन पर्सन राउंड्स में पूछे गए क्वेश्चंस, तो वो ज़रूर देख लेना। उसके बाद जावा J2E के प्रॉब्लम्स मोर देन 500 सॉल्व है यहाँ पे। all important questions are classified based on their question types, okay। तो the important playlist I'll tell you, तो आप वो जरूर देख लेना यहाँ पे इस चैनल की। तो है वो ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, ये हो गए प्रॉब्लम सॉल्व बाय यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ये हो गए। उसके बाद हो गए आपके BFS DFS वाले प्रॉब्लम्स, और उसमें क्या एक्सप्लेन करा है BFS DFS को किस तरीके से अप्लाई करते हैं ग्राफ्स पे, मैट्राइसेस पे, ट्रीज पे। तो ये बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं इन पर्सन राउंड्स में भी, तो आप ज़रूर देख लेना वो। उसके बाद है डेटा स्ट्रक्चर्स वाले वीडियो, तो कौन सी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे? स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, लिंक लिस्ट, एरेज, एरे लिस्ट। उसके बाद स्पेसिफिकली जावा ओरिएंटेड, जैसे ट्री मैप हो गया, हैश मैप हो गया, ट्री सेट, हैश सेट, लिंक्ड हैश मैप, तो ये सब कुछ है। तो don't forget to check out our other playlist, you will definitely learn a lot from this channel। और टेलीफोनिक राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज में जावा पे क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं वो भी एक्सप्लेन करे हुए हैं वीडियोस में। अगर आपको क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा, और डेफिनेटली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, क्योंकि हम लोग बहुत बार वीडियोस पोस्ट करते हैं तो आपको ज़रूर उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। Thank you very much for having watching this video, and have a great day ahead.